मैं एक्स मुस्लिम हूँ, बहुत पुराना। मैं 2009-2010 से एक्स मुस्लिम हूँ मैं। अच्छा भाई, फिर ठीक है भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने तकरीबन आप कह लें 12 साल, 14 साल की उम्र, 13 साल की उम्र में मैंने 7 सिपारे हिफ्स कर लिए थे। अम, और पंसूरा मुझे याद करा दिया गया था। और लेकिन फिर यही हुआ कि जब जितना ज़्यादा पढ़ता गया उतने ज़्यादा सवाल पैदा होते रहे। और फिर ये ज़्यादा पढ़ने की वजह से ही होता है ऐसा। अगर आप जितना कम पढ़ोगे आप अच्छे मुसलमान रहोगे और लगे रहोगे उसी काम पे। लेकिन जहाँ आप ये पढ़ने लगोगे ना, इंजीर देखिए आप लोगों ने, इंजीर कितना जबरदस्त फल है। इंजीर, उस इंजीर को आप खा लो जी तो बड़ा मजा आता है। लेकिन उस इंजीर को जब आप खोल के देखते हो ना, उसके अंदर इतने गंदे गंदे बीज नजर आते हैं, फिर आपको खाने का दिल ही नहीं चाहता इंजीर। जी, तो बस राइट। सही बात है भाई। इस्लाम भी ऐसा ही है कि इसको खोल के देखोगे ना अगर, तो फिर आपका दिल ही नहीं चाहेगा कि इसकी तरफ आप देखो भी। सही बात बोले आपने, ये बात एक नंबर बात थी भाई ये। बहुत सॉलिड बात के लिए भाई आपने। और आई थिंक हमारी आपसे पहली मर्तबा बात हो रही है। आज आई से पहले आए, हाँ, या आई आपसे गेस बात नहीं चलिए। हो पाई जी। अली भाई, एक तो फल और रहता है, मतलब कि उसको फल ही शायद कहते हैं, गूलर कहते हैं, गुल्लर गुल्लर। उसके अंदर जो उसको आप खोलिएगा तो उसके अंदर जानवर रहेंगे, बारीक बारीक। जी तो उससे कहते हैं बिनाई मजबूत होती है। तो जब खोल कर देखो तो खाने का दिल नहीं करता, लेकिन वैसे खाइए तो बड़ा अच्छा लगता है। तो तो बस बस यही इस्लाम भी मिसाल ऐसे ही इस्लाम है। पे लागू होती है। जब मैं इस्लाम पे शुरू में बात करता था, मेरे घर वाले और मेरे सारे दोस्त और मेरे आसपास के लोग कहते थे तुम्हें पता नहीं है इस्लाम के बारे में, तुमने पढ़ा नहीं है इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो। क्योंकि पहले तो मेरा एतराज जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे था कि भाई जन्नत दोजख क्यों है, बदला क्यों है, अगर उसी ने हमें बनाया है। जैसे कि अब देखें ना कि अगर उसने मेरे नसीब में लिखा हुआ है कि मैंने कत्ल होना है, तो इसका मतलब ये है कि उसने किसी के नसीब में लिखा हुआ है कि किसी ने मुझे कत्ल करना है। तो फिर उसको कत्ल करने की सजा क्यों मिलेगी? क्योंकि मैंने तो कत्ल होना ही है, कोई तो करेगा ना मुझे कत्ल। तो एक तरफ वो मेरी तकदीर में कत्ल होना लिख रहा है, दूसरी तरफ किसी की तकदीर में वो लिख रहा है कि उसने कत्ल करना है। और फिर उसने जन्नत दोजख का ड्रामा भी लगाया हुआ है। तो पहले तो यही कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरू हुई, लेकिन फिर मैंने लोगों के ताने इतने पड़े कि तुम्हें पता नहीं है और ये सवाल जो है तुम्हारे वैलिड नहीं है। हमने कहा अच्छा भाई पढ़ लेते हैं, ये कौन सी इतनी बड़ी कोई पढ़ाई है। 60-70 की किताबें आपने खरीदनी है, 1500-2000 रुपए तक की आ जाती हैं वो। कुरान की ट्रांसलेशन आप खरीद लें ऑनलाइन, आपको सारी तफसीरें मिल जाती हैं। तो 5-6-8 महीने का आपकी रिसर्च का टाइम लगता है, आप अगर लग के मज़हब को दो, इस्लाम को। और आप तकरीबन 10-12 हज़ार हदीसें पढ़ लेते हो, कुरान पढ़ लेते हो, चारों पांचों तफसीरें पढ़ लेते हो, इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ लेते हो, सीरत इब्न हिशाम पढ़ लेते हो, सीरत। तो आपको इस्लाम का बेसिक बेसिक क्या बहुत डीप आइडिया हो जाता है 6-8 में। फिर जब पढ़ लिया तो फिर तो मैंने कहा ये तो मैंने गलत कर दिया पढ़ के, ये तो मुझे पढ़ना ही नहीं चाहिए था, ये क्या गंद है। आप जी देखें कि एक अल्लाह जो दुनिया बना रहा है और जिसने सारी कायनात बनाई है, जो इतना निज़ाम चला रहा है, इतनी गैलेक्सीज एंड एवरीथिंग, इतनी सारी फोर्सेस ऑफ नेचर का मालिक है वो। लेकिन उसको एट द एंड ऑफ द डे उसको मतलब किस चीज़ से है कि मैं अपनी पोटी कौन से हाथ से धोता हूँ, मैं मैं अपनी बीवी से सेक्स कौन सी पोजीशन में करता हूँ, और मैं किसके साथ, कहीं लड़के के साथ सो रहा हूँ या लड़की के साथ सो रहा हूँ कि, और उसको इतनी छोटी छोटी चीज़ों से मतलब है कि मेरे अगर सुसु के कतरे निकल गए तो फिर वो जो है वो मुझे दोबारा वजू वजू करना। ये तो मुझे मैंने लगा ये तो खुदा हो ही नहीं सकता, एक ऐसा खुदा है कि इसको इतनी छोटी छोटी बातों से मतलब है, और इसको कोई दुनिया में काम वाम नहीं है करने को कि ये मेरे पे ध्यान दे रहा है। मैं इतनी बड़ी चीज जी हूँ कि मुझ पे ध्यान दे कि मैं क्या कर रहा हूँ बाथरूम के अंदर और अपने कमरे के अंदर, और मैं कौन सी जगह के बाल कब साफ कर रहा हूँ, कौन सी जगह के बालों में कंघी कितनी दफा कर रहा हूँ, पाइंचे मैंने कितने ऊंचे हैं कितने नीचे हैं। ये कैसा खुदा है? इसके पास कोई टाइम, मतलब कोई इसके पास काम वाम नहीं है करने को कि ये इतनी छोटी छोटी बातों में अपने दखल दे रहा है। तो बस ये कुछ बातें थी कि जिसकी वजह से मैंने इस्लाम छोड़ा। फिर मैं दूसरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिसकी वजह से फिर धमकियां वमकियां भी मिली। और लेकिन मैंने इस्लाम जो है वो किसी धमकी की वजह से नहीं छोड़ा। मुझ पे कोई ऐसा वक्त नहीं आया कि मुझे किसी ने कोई फिजिकली कुछ किया हो, या मैं एक बहुत लिबरल मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ। मैं अभी भी अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, उनको मेरे नज़रिया पता है, उनको जी मेरे अकायद पता है, कोई मुझे नफरत नहीं करता। तो मैं ये नहीं कह सकता कि जिस तरह दूसरे एक्स मुस्लिम्स हैं उन्होंने अपने ऊपर होने वाले कुछ मजालिम ऐसे थे या कुछ सिचुएशंस ऐसी थी जिसके
नतीजे में उन्होंने इस्लाम छोड़ा। मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस्लाम सिर्फ जो है लॉजिक की बुनियाद पे छोड़ा है, मुझे समझ में ही नहीं आया जी क्योंकि मेरी जी अकल अली बुरी भाई, नहीं ये जो, था। हाँ अली भाई, ये जो इल्ज़ाम होता है ना, खासकर हमारे उलेमाओं की तरफ से, मुफ्तियों की तरफ से, कि घर वालों ने कुछ कह दिया होगा, घर वालों ने परेशान कर दिया होगा, या फिर तंगी की हालत होगी, तो इसलिए ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं। बिल्कुल जो आपकी स्टोरी है ना, सेम टू सेम मेरी भी स्टोरी है। मुझे भी घर वालों से कोई परेशानी नहीं है, और उनको पता है कि लोंडा निकल चुका है हाथ से। लोंडा हाथ से निकल गया, फिर भी वो मुझे आज भी उतना ही प्यार करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि फैमिली का कोई मैटर नहीं है, फैमिली सबकी होती है, कोई किसी को समझती है, कोई किसी को नहीं समझती। लेकिन अगर आपने इस्लाम को समझ लिया, फिर आप इसमें नहीं रह सकते। फैमिली का तो कोई मैटर ही नहीं है इसमें। फैमिली का मेरी अम्मी देखें, मेरी अम्मी ने ना बचपन से, अपने बचपन से, जब वो खुद 13 14 12 साल की थी ना, उस वक्त से वो छोटे बच्चों को कुरान पढ़ा रही हैं, और आज वो 60 साल की हो गई हैं और वो आज तक बच्चों को कुरान पढ़ा रही हैं। तो ना मुझे उनसे कोई मसला है। अब आप सोचें कि ऐसी औरत की जो कुरान पढ़ाती है, आप तो ये सोचेंगे ना कि यार वो तो बड़ी एक्सट्रीम होगी, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, मैं उनके घर में रहता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, मुझसे, मेरे लिए वो मेरी माँ है, उनके लिए मैं उनका बच्चा हूँ। तो वो उस कोई चेंजेस नहीं आए मेरे रिलीजन चेंज करने से, कोई हमारे रिश्ते में, मेरी फैमिली में कोई मसला नहीं हुआ मुझे। जी, तो अली भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि एक सोलो इंटरव्यू अगर आपके साथ हो जाता, क्योंकि आप जैसे लोग बहुत कम हैं जो एक्चुअल रीज़न बताएं कि हमने इस्लाम क्यों छोड़ा। क्योंकि फैमिली अगर आपके साथ है, तो फैमिली वजह नहीं होती कि फैमिली ने आपको टॉर्चर किया है, इसलिए आपने इस आइडियोलॉजी को छोड़ दिया और कहा मैं तुम्हारे तौर तरीके नहीं मानूंगा। यार, ज़्यादातर जो भी एक्स मुस्लिम है वो इस्लामिक तौर तरीके ही फॉलो कर रहा है, चाहे वो खाना पीना हो, चाहे पहनावा हो, लेकिन वो उस आइडियोलॉजी पे कटने मरने को तैयार नहीं हो रहा। बस इतना सा फर्क है। बस इतना सा ये फर्क है। सेम टू सेम सब कुछ। मैं सबको, आप यकीन करें, आपका चैनल जो मुझे थोड़ा सेंसिबल लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि आप देखें, मैं हरगिज इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि अगर, और मैं मुनाफिक नहीं हो सकता, मैं अगर इस चीज़ के हक में नहीं हूँ कि सर तन से जुदा, आई मीन गुस्ताख रसूल की सज़ा सर तन से जुदा, अगर मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ तो आई एम, और मुझे तो जाहिर सी बात है, मुझे कोई किसी की अप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए, तो मैं इस चीज़ के लिए भी खिलाफ हूँ कि भाई कोई ज़बरदस्ती किसी से बुलवाए जय श्री राम बोलो, या बोले कि जीसस क्राइस्ट लॉन्ग लिव बोलो। तो मैं तो दोनों तरफ हूँ, मैं तो ज्यादती के खिलाफ हूँ, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, हर किसी को अपना मज़हब फॉलो करने की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन फोर्स करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर मैं मानता बिल्कुल। हूँ, अगर आप मानते हैं कि आपका अल्लाह सच्चा है और अगर आपको ये बात बोलने का मैं हक दे रहा हूँ, तो आपको भी मुझे ये बात बोलने का हक देना पड़ेगा कि अल्लाह झूठा है। अगर आप ये मानते हैं कि मोहम्मद सच्चा नबी है और मैं आपको ये बात बोलने का हक दे रहा हूँ, तो आपको भी मुझे हक देना पड़ेगा कि मैं बोल सकूं कि मोहम्मद झूठा है। आप अपने बच्चों को ये पढ़ाते हो कि अल्लाह ताला ने कायनात बनाई, और मैं आपको ये हक दे रहा हूँ कि आप पढ़ाओ अपने बच्चों को, ये कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी आपको हक देना पड़ेगा कि मैं एटलीस्ट स्कूल सिस्टम में अपने बच्चों को ये ना पढ़ाऊं कि अल्लाह ताला ने कायनात बढ़ाई, मैं उन बच्चों को रियल रीजन बताऊं कि कायनात कैसे बनी। बहुत जी तो बहुत अगर अच्छी सब बात एक कही। दूसरे को एक दूसरे के राइट्स देंगे तो मेरा नहीं ख्याल, और नफरत का जवाब मेरा नहीं ख्याल कि नफरत से दिया जा सकता है। कुछ 5% जी 10% लोग हैं कि जो वाकई डिजर्व करते हैं कि उनको हेट किया जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि बाकी के मुसलमान इस बात की परवाह भी करते हैं कि कुरान में क्या लिखा है और हदीसों में क्या लिखा है, वो अपनी जी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार रहे जी, हैं। अक्सर अली भाई, पता है क्या होता है, अक्सर जो हमारे भाई हैं वो आते हैं और ये कहते हैं यार प्लीज यार, ये ज्यादा मत बताओ। आप बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, पढ़ के बता रहे हो आप हमारी किताबों में से, लेकिन यार ज्यादा मत बताओ यार, हमारी जो हालत है उसी पे रहने दो, क्योंकि आप ज्यादा बताओगे तो हम फिर निकल जाएंगे। लेकिन वो एक जो मुआशरा होता है ना, एक कल्चर का बोले या फैमिली का बोले, वो उसे छोड़ना नहीं चाहते। ये आपको देखें रीजन लगता है अली भाई? देखें देखें एक जो ये सोच है ना कि हाँ किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं करने चाहिए, ये मोरालिटी पे तो बहुत अच्छी लगती है बात, ये बात एथिक्स पे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आई एम सॉरी टू से आई हैव अ राइट टू ऑफेंड यू एंड यू हैव अ राइट टू ऑफेंड मी। ठीक है, हम एक दूसरे को रोक ही नहीं सकते एक दूसरे को ऑफेंड करने से। कोई भी डिस्कशन जब होगी, कोई भी डिबेट इस दुनिया की जब होगी, तो उसमें जाहिर है कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफेंड करेगी। तो सिर्फ ये ख्याल रखना कि या इस चीज को बढ़ावा देना कि नहीं यार हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं। देखिए मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, हिटलर जो जी है ना, आज तक नियो नाजिज्म दुनिया में मौजूद है। हिटलर के मानने वाले, उसकी टीचिंग्स पर अमल करने वाले दुनिया में आज तक नियो नाजिज्म मौजूद है। ठीक है,
तो क्या हम हिटलर को बुरा नहीं बोलें सिर्फ इसलिए कि उन नियो नाज़ीज़ का दिल दुखेगा? हम बोलेंगे? नहीं, गलत है, बोलेंगे। हाँ, किसी का दिल दुखता है तो क्या हुआ? मतलब मेरा दिल कितनी बातों से दुखता है भाई। आप अपनी बच्ची के लिए कहते हो कि इसकी 8 साल में शादी हो सकती है क्योंकि इसको तो पीरियड्स आ गए। भाई मेरा इससे दिल दुखता है, तो मैं बोलूँगा फिर आपके खिलाफ। तो दिल तो फिर किसी का भी दुख सकता है किसी भी बात पे। ये दिल दुखना, इट डज़न्ट मैटर कि किसका दिल किस बात पे दुख रहा है। हमें इसकी परवाह किए बगैर सच बोलना है कि किसका दिल दुख रहा है, किसका दिल खुश हो रहा है। सच परवाह नहीं करता। देखें, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो आपको बहुत अनबायस्ड होके हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। अपने सारे बिलीव्स, अपने सारे मजहब, अपना कल्चर, अपनी नेशनैलिटी, ये सब चीज़ें आपको साइड पे रख के हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, तब आप किसी तरह अनबायस्ड रिसर्च की तरफ जा सकते हो। वरना जी, तो आप कभी भी फेयर रिसर्च भी नहीं कर सकते। तो मेरा बिलीव बिल्कुल। क्या है, मैं किस बात से हर्ट होता हूँ, भाई आप रिसर्च जब करने जाते हो हिस्टोरिकल टॉपिक्स पे, तो आपके बिलीव्स शैटर हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं आपके बिलीव्स। आपको बड़ा बुरा लगता है वो हिस्ट्री का पार्ट पढ़ के, क्योंकि उसमें आपके दादाओं परदादाओं की और आपकी नेशन की और आपकी इन सब की बात हो रही होती है। लेकिन इट्स ओके, हिस्ट्री हिस्ट्री डजंट केयर कि वो किसकी बुराई कर रही है और किसकी अच्छाई कर रही है। अलेक्जेंडर और राजा पोरस की जंग हुई, राजा पोरस के लिखने वालों ने उसके बारे में लिखा कि वो जीता। आज तक डिसाइड नहीं हुआ कौन जीता। तो नहीं, ये देखें, हाँ, ये आज भी मसला चल ही रहा है। रोमन्स तो कहते हैं कि नहीं, वो तो जीत गया था, लेकिन इंडियंस कहेंगे नहीं, नहीं, राजा पोरस ने हरा दिया था। तो सही कहा आपने कि हिस्ट्री को लेकर इतना ये घमासान नहीं करना चाहिए। जो है, वो आज है। जी, यस तो यस, जो है आज है। हमारे हमें आज के हालात देखने हैं। आज के हालात में ईस्ट लंदन में आपको कोई औरत बगैर बुर्के के दिखती नहीं है। ईस्ट लंदन में आपको गोरा दिखता नहीं है। मुसलमान ही मुसलमान भरे में, गोरे तो 15-20 रह गए हैं ईस्ट लंदन में। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमारा कल्चर तबाह हो रहा है। ये कैसे लोग हैं कि जो हमारे मुल्क में आके हमें बताते हैं कि ईस्ट लंदन के बीच पे आप बिकिनी नहीं पहन सकते, और ये बुर्का पहन के घूमते हैं। तो हुँ, भाई देखें, बदमाशी है ना। या तो आप पाकिस्तान में फिर इजाजत दो कि अगर कोई गोरी पाकिस्तान विजिट करने जाए तो वहाँ बीच पे वो बिकिनी पहन सके। हुँ। तो ये तो मुनाफकत है। आपको सारी मतलब हक सिर्फ चाहिए, देने नहीं है किसी को। हाँ, देना नहीं है। ये बात आपने सही पकड़ी। पूरी दुनिया से हक चाहिए कि हमें कोई शरीयत का जो लॉ है वो भी लागू करने दो, हमारे हिसाब से ज़िंदगी गुज़ारने दो, हमारी मस्जिदें बनाने दो, हमारी औरतों को बुर्का पहनाने दो, लेकिन अपने मुल्कों में कोई आज़ादी नहीं। ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी, आपने सही कहा अली भाई, ये बहुत बड़ी हिपोक्रेसी है। वो दुनिया इस से सिर्फ़ हक चाहिए, लेकिन किसी को उसके बदले कोई हक देना नहीं है। ये देखें, मुनाफ़िक़त सिर्फ़ मुसलमानों में। पाकिस्तान से मुल्लाओं की जमात जाती है पूरी दुनिया में। साउथ अफ्रीका, इंडिया, हर जगह जाती है। यूरोप तक जाते हैं ये लोग अपने दीन की तबलीग करने के लिए। मुझे कोई मसला नहीं है, आपके पास राइट होना चाहिए प्रीच करने। हर रिलीजन को राइट होना चाहिए कि अपना रिलीजन प्रीच करे, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ ये राइट चाहिए, आपने ये राइट देना नहीं है अपने मुल्क में। क्या पाकिस्तान में कोई यहूदी जाके अपने मजहब की तबलीग कर सकता है? क्या कोई हिंदू जाके हिंदुइज्म की तबलीग पाकिस्तान में कर सकता है? तो आप जब दूसरों को हक देने के लिए तैयार नहीं हो कि भाई दूसरे मज़ाहिब को भी तो हक दो कि वो अपना मजहब प्रीच कर सकें आपके मुल्क में, लेकिन आपको ये परमिशन चाहिए कि आपको प्रीच करने की इजाजत होनी चाहिए पूरी दुनिया में। ये जी। क्या दोगलापन है ये? हाँ, अगर अगर अली भाई आपको याद हो, तो डॉक्टर जोकर नालायक से एक बंदे ने सवाल किया कि जिस तरीके से हम जो दीगर ममालिक हैं या फिर जो भी सेकुलर मुल्क हैं, हम वहाँ जाते हैं और अपने दीन की तबलीग करते हैं, दीन इस्लाम लोगों को बताते हैं। लेकिन जो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है कि जो बाकी के जो मज़ाहिब हैं, इस्लाम को छोड़कर, वो लोग अपना मज़हब प्रमोट कर सकें और अपने मज़हब की बातें कर सकें। तो पता है जोकर नालायक ने क्या जवाब दिया? क्या आप जानते हो कि 2 जमा 2 कितना होता है? तो उस इंटरव्यूअर ने कहा कि 4। बोले बस, हम जानते हैं कि इस्लाम सच्चा है, तो बाकी मज़हब को हम ये मौका क्यों दें कि आके तुम अपना मज़हब प्रमोट करो या फिर उसे फैलाओ यहाँ पे? दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो गलत है। ये हैं? सोच कोई भी जवाब दूसरा दीजिए। मजहब रखेगा ना, अगर ये सोच, हाँ, यही सेम सोच अगर कोई भी दूसरा और मजहब रखेगा, वो गुस्ताख कहलाएगा। बिल्कुल। अगर कोई अच्छा मजहब ये हमारे बोल देना कि मेरा मजहब सच्चा है और आपका जी। झूठा है, तो वो गुस्ताखी है। लेकिन मुझे ये बोलने का हक चाहिए कि मेरा मजहब सच्चा है और आपका झूठा है। अच्छा हमारे एडम लाला जी कह रहे हैं कि क्या आपने कभी पोर्क खाया है? अब देखो मेरी मुनाफकत, पोर्क मैंने कभी नहीं खाया, लेकिन बेकन बहुत पसंद है। हालांकि बेकन भी पोर्क ही होता है। तो देखिए मैं इस्लाम इस्लाम छोड़ने के बाद भी मैं कभी पोर्क नहीं खा सकता।
एक वो मेंटालिटी जो डेवलप हो रखी है ना कि वो गंदा है तो वो गंदा ही है। आज भी मैं उसका नाम सुन के चिढ़ सा जाता हूँ। सर तो देखें, पता नहीं क्यों है। मैंने जब अपनी जिंदगी देखें, ऐसा है नहीं, पहली बात तो आपको इसी वजह से नफरत है ना उससे कि वो अपना गंद खाता है, राइट? अच्छा, जी। अगर मैं आपको बताऊं कि मुसलमानों में खरगोश खाना जायज़ है, और आपको पता है कि खरगोश भी अपना गंद खाता है, यानी रैबिट। हाँ, बिल्कुल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम में खाना जायज़ है। आप गधा खा सकते हो, आप छिपकली खा सकते हो, खरगोश खा सकते हो। हाँ, और दूसरी बात ये है कि गाय को आपने आपने आंडू बकरे, पता नहीं इंडिया में होते नहीं होते, लेकिन वो जो बकरे अपना ही पेशाब पीते हैं जो बकरे, राइट? हाँ, अंडुल बकरे होते हैं भाई लाला इंडिया जी में। आ गया। हाँ, जी। तो अब आप देखो, आप बड़े शौक से वो खा लेते हो, लेकिन सुअर नहीं खाना आपने, हालांकि वो बकरा भी सेम काम ही कर रहा है। जी। टिड्डियां भी हलाल हैं, टिड्डियां। जी। टिड्डियां भी हलाल हैं, टिड्डियां भी हलाल हैं। जी, गो लाला जो जी बहुत आपका बड़ी, इस्तकबाल है। जी, जी अली भाई, हमारे लाला जी आए हैं। लाला जी आपका इस्तकबाल है। थैंक यू सो वेरी मच अली भाई, बड़ा अच्छा एडम लगा भाई, आपकी बात। एडम भाई मैं भी बोलूंगा कुछ तो। एडम भाई, यो ब्रो। यो मुन्ना भाई, यो मुन्ना भाई सलाम कीजिए, यो से काम नहीं चलता है, सलाम सलाम। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस क्या? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल जन्नतुल हरामु वल दोज़कुल हलालु। आमीन। अली अली भाई, आपकी बातें सुनी बड़ा अच्छा लगा, और थैंक यू जी। चंद एक बातें आपने बड़ी ऑन द स्पॉट बोली हैं, और वेरी नाइस। इस पोर्शन को तो स्पेशली काट के सेपरेट चलाना चाहिए। वेरी वेरी वेल स्टेटेड फैक्ट्स आपने बोले हैं पाकिस्तान के बारे में भी। और सेकेंडली जो आपने बेकन खा लिया, तो सर आप आगे आप हो गए एक्स मुस्लिम भाई। अभी हमारा फैजू एक्स मुस्लिम नहीं हुआ, इसने अभी तक पोर्क चखा नहीं है, ये अभी एक्स मुस्लिम नहीं ला हुआ, हौल आप हो वला गए। कुव्वत ला हौल फैज वला भाई, लाला कुव्वत जी इल्ला मैं बिल्लाह। भी बाकी हूँ, इट्स मैं भी जस्ट अ बाकी लाइव हूँ। स्टॉक। जिस तरह कोई भी लाइव स्टॉक है ना, वो सुअर भी बेचारा सिर्फ एक, उसको इतनी गंदी इमेज दी हुई है। आपको पता है जो डेयरी के जो पोर्क है ना, वो बहुत जी। साफ रहते हैं, नहाते धोते हैं, वो नहीं खाते अपनी गंदगी। अच्छा, ये जो इस्लाम में खाया जाता है खरगोश, जैसा कि आपने कहा, खरगोश हमेशा अपनी ही टट्टी खुद दोबारा खाता है। सो फर्स्ट टाइम में अच्छा। खरगोश जब टट्टी करता है, तो उसमें कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता। सो इट खरगोश बेसिकली अपनी टट्टी को दोबारा खाता है, सेकेंड टाइम में फुल डाइजेशन उसका कंप्लीट होता है। दैट्स अ फैक्ट, गो रीड इट। हुँ। उसकी और ये बॉडी ही इस तरीके एवोल्यूशन से के बनी हुई। जरिए है कि कुदरत ने डिसाइड किया, कि कुदरत ने उसको ये सिखाया कि भाई तू मर जाएगा अगर तू अपनी टट्टी दोबारा नहीं खाएगा, तो क्योंकि तुझे न्यूट्रिशन पूरे ही नहीं मिले अपनी पहली दफा खाने से। कि जो फर्स्ट टट्टी में टाइम में, न्यूट्रिशन। देखें, फर्स्ट टाइम में जो न्यूट्रिशंस उसने फर्स्ट डाइजेशन सिस्टम में लेने थे, वो नहीं ले सका है। उसकी बॉडी उन न्यूट्रिशंस को नहीं बना सकी। अगर वो नया फूड खा लेगा ना, फिर भी वो वाले न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे उसे, वो टॉप न्यूट्रिशन मिलेंगे, बॉटम एंड न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। उसके डाइजेशन सिस्टम में इतने ज्यादा एंजाइम नहीं है कि फूड को फर्स्ट टाइम में कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर दे। सो खरगोश सेकेंड टाइम में अपनी टट्टी खाएगा ताकि फुल न्यूट्रिशन उसकी बॉडी के अंदर आ जाए। सो एनी सिंगल मुस्ला जिसने खरगोश खाया हुआ है, ही कैन ईट पोर्क, क्योंकि आजकल का पोर्क, जैसे कि हमारा भाई बता रहा है, ये जो पिंक पिगीज होते हैं ना, पिंक पिगीज, सर ये तो बहुत अच्छा फूड खाते हैं। ये तो मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान के स्लम्स में रहने वालों से ज्यादा अच्छा फूड खाते हैं। हो सकता है। नहीं हो सकता, नहीं है, ऐसा ही है। ऐसा ही है। जो पोल्ट्री की दुनिया में जितनी इन्वेस्टमेंट है, दुनिया ने जितनी बड़ी इंडस्ट्री पोल्ट्री को और लाइव स्टॉक को बना लिया है, अंडे, मुर्गियां, गाय, उनका गोश्त, और फिर पोर्क, ये बड़ा ख्याल रखा जाता है इनका। ऐसा नहीं है कि ज्यादती होती है इन पे, और ये बड़े तंदुरुस्त होते हैं, ये बड़े सेहतमंद होते हैं जो पिग्स होते हैं, और हेल्दी पिग्स को खाया जाता है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।